तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं आपसे इस वक्त करा देती हूं। मिलिंद राज, रेलवे एआई एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद राज जी, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, कई बार इस तरह की सिनेरियो हमने देखी जहां पर इतने लोगों की जान रेल हादसे में चली गई और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर देखी है उड़ीसा से। इस तरह के हादसों के पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? जी बिल्कुल। पहले ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई और हज़ारों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो इस हादसे को हम लोग एक परमानेंट इस पे एक ब्लॉक लगा सकते हैं तकनीक का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अगर हम लोग आज के ज़माने की गाड़ियाँ देखें तो इन सब में एक फीचर आता है ADAS, असिस्टिव ड्राइव ऑटोमेशन सिस्टम होता है, जो कि कार को गाइड करता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई दूसरा वाहन खड़ा हुआ है जो ड्राइवर नहीं देख पा रहा है, तो वो ऑटोमेटेड ब्रेक लगा देता है। ये सिस्टम ट्रेन में भी होना चाहिए। ऐसे एडाप्टिव सेंसर बेस्ड सिस्टम्स होने चाहिए जो ट्रेन को, अगर जैसे कोरोमंडल जो ट्रेन चल रही थी उसका ट्रैक डाइवर्जन गलत हो गया, प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन में यही आ रहा है। तो अगर डाइवर्जन एरर हुआ है तो यहाँ पे कंप्यूटर को ट्रिगर कर देना चाहिए था, जहाँ पे हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें कि ये डिटेक्ट कर ले कि आगे बोगी खड़ी हुई है और गलत ट्रैक पे आ गया है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एक आपको मैं नमूना दिखा रहा हूँ। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकती हैं अपने दो पॉइंट पे। मतलब अगर दो रेलवे ट्रैक हैं तो ये दोनों रेलवे ट्रैक एक डिस्टेंस से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं यूजिंग IoT की। वो कर सकते हैं कि इधर पे एक ही ट्रैक पे दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है तो वो दोनों इंजन को भी स्टॉप लगा सकता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक असिस्टेंस सिस्टम से इंजन रोके जा सकते हैं, पूरी ट्रेन रोकी जा सकती है। इस पे हमने एक रिसर्च भी स्टार्ट करी है जिसपे हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल भी क्रिएट करने शुरू किए हैं जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये लाइडार बेस है, इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड मशीन्स हैं जिनको अभी हम पायलट टेस्टिंग पे उतारेंगे। और ये अगर हम लोग यूज करने लगे, ये अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होगी, पूरी इंडियन होगी। हमें किसी भी दूसरे देश पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि वो हमको टेक्नोलॉजी रेलवेज के लिए। हम खुद ही इतने सक्षम हैं, हम खुद ही इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि इस तरह के हादसे पूरी तरह से रोके जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से। जब हम लोग ट्रेन और रेलवे ट्रैक्स को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाने लगे तो ऐसे हादसे हो ही नहीं सकते हैं। और शायद 21वीं सदी एक ऐसी सदी है जहां पे तकनीक का प्रयोग करके इस सब चीजों को पूरी तरह से हम लोग अवॉइड और इसको रोका जा सकता है। ठीक है, यानी जिस टेक्नोलॉजी का आप जिक्र करें कि अगर इसको हम यूज करें तो हो सकता है इस तरह के हादसों को हम रोक पाए। लेकिन अगर उड़ीसा में जो हादसा हुआ, इससे देखिए वजह बहुत सारी अभी निकलकर सामने आ रही है। चीजें क्लियर जांच के बाद ही हो पाएगी, लेकिन आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं इसके पीछे? क्या वाकई आपको लग रहा है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, मैनुअल एरर भी हो सकता है, या फिर सिग्नल में कंफ्यूजिंग भी हो सकती है? ये कुछ वजह है जो अभी शुरुआती तौर पर देखी जा रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप क्या सोच रहे हैं इस हादसे को लेकर? जी, मुझे ये लगता है ये एक मैनुअल एरर है। मैनुअल यानी कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है। इसमें कंप्यूटर सिग्नल्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस अंडरस्टैंडिंग में कहीं एक एरर हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ है। बिकॉज अगर आप देखिए, इतिहास में देखिए तो भारत में इस तरह के हादसे नहीं होते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर और मैनुअल एरर का ही नतीजा है जहाँ पे ट्रैक डाइवर्जन गलत हो गया है। क्योंकि हम लोग के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं रेलवे पे, बट अभी भी ट्रैक डाइवर्जन और डायग्नोसिस और हेड ऑन कॉलिजन जैसी टेक्नोलॉजीज नहीं है। और हमारे ख्याल से अब ये घड़ी आ चुकी है, ये समय आ चुका है जब हम ये मान के चलें कि ये भारत के इतिहास का और भविष्य में आखिरी हादसा है जो इस तरह का हुआ है। क्योंकि इसके बाद से तकनीक और टेक्नोलॉजी लगा के हम लोग एक ब्लैंकेट स्टॉप कर सकते हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स को पूरी तरह से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी वापस आपके पास लौटती हूँ। देखिए, रेल मंत्री ने बालासोर हादसे की हाई लेवल जांच की बात कही है, लेकिन सवाल ये भी है कि यह हादसा हुआ कैसे। हमारे संवाददाता श्रेयसी ने मौके पर पहुंचकर हालात को करीब से देखा और ये उस परिस्थिति को समझने की कोशिश की जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ।
देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो जगह है, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठ रहा है कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा ये कैसे हुआ, क्योंकि इस डेथ टोल जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स है। अगर एक लाइन ये है तो ये वाला लाइन खाली खाली पड़ा हुआ था। दो जो लाइन है, 2 नंबर वाला जो लाइन है, उस लाइन पे एक गुड्स ट्रेन था, ठीक है। 3 नंबर वाला जो लाइन है वो लाइन ये है जहां पे ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। ये जो जगह है, इस जगह का सेक्शन स्पीड, मतलब यहाँ पे ट्रेन सबसे ज्यादा कितने स्पीड में छूट सकती है, ये जो यहाँ का जो सेक्शन स्पीड है वो सेक्शन स्पीड है 110 से 120। मतलब यहाँ पे कल जब ट्रेन दौड़ रही थी 7 बजे तो उसका स्पीड करीब 110 से 120 तक था। तो आपको मैं एक चीज दिखाऊंगी। देखिए, ये वाला जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, देखिए जहाँ पे आगे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक वाई क्रॉसिंग आपको दिखेगा। ये वाला है एक वाई क्रॉसिंग। अभी देखिए, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन अपना जो लाइन है, कोरोमंडल का जो लाइन है, वो लाइन है ये वाला। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वाला जो है ये कोरोमंडल का लाइन है। लेकिन देखिए, ट्रेन जो है, ट्रेन की जो पटरी है, वो पटरी देखिए, वो साइड वाला जो लाइन है उसमें चढ़ गया है। आगे अगर हम आपको दिखा पाएंगे, थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दूसरा वाला जो लाइन है, उस लाइन पे था एक गुड्स ट्रेन, और जहां तक दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उस गुड्स ट्रेन के ऊपर कोरोमंडल का जो है, जो इंजन है वो चढ़ गया है। तो इंजन अगर चढ़ जाता है, ये 2 लाइन है, ये एक लाइन पे ऊपर कोरोमंडल आ रही थी, दूसरे लाइन पे ये जो गुड्स ट्रेन था वो आ रही थी। अगर गुड्स ट्रेन ऐसे करके जा रही थी, पीछे से कोरोमंडल आ रही थी। हम लोगों को यहाँ पे जो दिखने को आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कोरोमंडल का जो इंजन है वो ऐसे करके आके गुड्स ट्रेन का जो पीछे वाला डब्बा है, उस डब्बा पे ये चढ़ गया। और जैसे कि ये चढ़ गया तो कोरोमंडल के पीछे वाले जितने भी सारे डब्बा है, वो डब्बा भी ऐसे ऐसे करके गुड्स ट्रेन का जो लाइन है उस लाइन पे चढ़ गया। तो अभी सवाल यही है कि कोरोमंडल अपना लाइन छोड़ के गुड्स ट्रेन वाला जो लाइन है उस लाइन पे कैसे पहुंचा। तो देखिए, लगातार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलन जी का। मिलन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे रोका जाए। हालांकि पहले भी ऐसी तस्वीर हमने देखी कि दर्दनाक हादसे हुए, 200 से ज्यादा लोग कई हादसों में पहले भी हमने देखा। इससे पहले 1998 में इस तरह का हादसा हुआ, उससे पहले भी कई हादसे, 1995 में इस तरह का हादसा हुआ। लेकिन क्या नहीं लगता कि पहले ही सीख लेने की जरूरत है, इंतजार करने की बजाय? जी, ये बात आपने बिल्कुल सही करी कि हम लोगों को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए कि हादसा हो गया उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन लाना है, बल्कि हम लोग को प्रोएक्टिव होना चाहिए कि पहले से ही रेडी रहें कि ऐसी चीज़ ना हो। तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी, वो सोल्यूशंस, क्योंकि हम लोग का जो पूरा जो देश है ये बहुत ही अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस है। तो हम लोग के पास बहुत ही अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स हैं। हम लोग को बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। जैसे कि अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ 5 ट्रैक थे और कोरोमंडल एक्सप्रेस कैसे एक पूरी तरह से गलत ट्रैक पे चली गई और उसकी स्पीड, उसकी गति इतनी तेज थी, 110-120 की गति थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर और मैनुअल फंक्शनिंग का एरर का ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पर ये यकीनन रोका जा सकता है भविष्य में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर हम IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेलवे की तरफ से हाल ही में एक डेमो करके दिखाया गया था रेलवे कवच को लेकर, क्या एक ये भी वजह हो सकता है कि रेलवे कवच नहीं था इस लाइन पर? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रेलवे कवच नहीं जोड़ा गया है, तो शायद इस वजह से भी हम ये कह सकें कि ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी एक अहम वजह हो सकती है। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि हम लोगों को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, तो हम लोग पहले से ही पूरे रेलवे ट्रैक्स पे इस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें। हाँ। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम लोग रेलवे कवच से भी ज्यादा बेटर अच्छे सिस्टम बना सकते हैं। और तकनीक एक ऐसी चीज है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे इस तरह के हादसे पूरी तरह से रोके जा सकते हैं और एक प्रोएक्टिव विजन हम लोग रख सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वाकई दर्दनाक हादसा, और अब इसकी असल वजह निकलकर क्या सामने होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार जो अलग अलग वजह सामने आ रही है,
कि किस वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से और आखिरकार इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।